Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher. Okay, student, we are going to discuss another topic related to this chapter. The name of this chapter, electromagnetic spectrum. As you can see on your screen, electromagnetic spectrum की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद है इसकी डेफिनेशन के नाम से जाहिर है, इलेक्ट्रो से मुराद क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो से मुराद है इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे मैग्नेट की बात हो रही है और स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखें स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम क्या होता है? इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर एक सिंगल कलर ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट एक प्रिज्म से गुजारी जाए तो 7 कलर में बैंड हो जाती है। तो इसका फिनोमेना डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। लेकिन जो 7 कलर का ये पैटर्न होता है, ये एक स्पेक्ट्रम कहलाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से जो पैटर्न बनेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द एंटायर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्चुअली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटायर रेंज है, जो कि बेस्ड ऑन देयर फ्रिक्वेंसीज और वेवलेंथ, जो कि उनकी फ्रिक्वेंसी पर बेस कर रही है और वेवलेंथ पे बेस कर रही है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव टू हाई फ्रिक्वेंसी गामा रेज, जो कि एक्सटेंड होती है लो फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव से हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ गामा रेज तक। अभी इंशाल्लाह इसको फर्दर हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि जिसमें रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, गामा रेज हैं, इन सब की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है और अपनी अपनी वेवलेंथ है। अगर मैं बात करूं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, सो फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी और फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, the entire electromagnetic spectrum consists of radio waves, microwave, infrared radiation, visible light, ultraviolet radiation, x-ray and gamma rays। अगर हम बात करें लोवेस्ट टू हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से या लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बात करें या हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बात करें, सो द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कंसिस्ट कर रहा है उस पर रेडियो वेव्स भी शामिल हैं, माइक्रोवेव्स भी शामिल हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन भी शामिल है, विजुअल लाइट भी शामिल है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी शामिल है, एक्सरेज और गामा रेज भी इंक्लूडेड हैं इन तमाम के अंदर। Okay, student, now we are going to discuss one by one. So as you can see, the basic of first definition, radio wave. Basically क्या है? रेडियो वेव हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है स्टूडेंट्स, वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है इन द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर टू सेवरल मिलीमीटर, जो कि फ्यू मिलीमीटर से सेवरल मिलीमीटर तक जो है वो वेव ट्रेवल कर सकती है। दे आर इमिटेड बाय एंटीनास थ्रू ऑसिलेटिंग करंट, और बेसिकली इन रेडियो वेव्स को इमिट किया जाता है एंटीनास के जरिए और ऑसिलेटिंग करंट के थ्रू। दे आर यूज इन ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, और इसको इस्तेमाल किया जाता है कि किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, लाइक रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, फोन्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, एंड इन नेविगेशन सिस्टम। और नेविगेशन सिस्टम में भी इसको प्रॉपर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में भी दिखाया है कि एएम रेडियो है, एमेट्रियो रेडियो है, एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशंस हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग टेक्निक कॉल्ड एमआरआई। एमआरआई में भी इसको जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहलाती है। ओके स्टूडेंट, माइक्रोवेव की अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव हैव शॉर्ट वेवलेंथ। माइक्रोवेव की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, 1 मिलीमीटर एंड 300 मिलीमीटर के दरमियान इसकी रेंज है। दे आर यूज टू हीट फूड इन माइक्रोवेव ओवन। इसको इस्तेमाल किया जाता है फूड को गर्म करने के लिए, हीट प्रोवाइड करने के लिए माइक्रोवेव ओवन में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, वायरलेस नेटवर्किंग में इस्तेमाल किया जाता है। दे कैन पेनिट्रेट हैज लाइट रेन क्लाउड्स एंड स्मोक, जो कि ये पेनिट्रेट इजीली कर जाते हैं हैज में से, लाइट रेन में से, क्लाउड्स में से, स्मोक में से, बिकॉज दे हैव हाई फ्रिक्वेंसी, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है माइक्रोवेव की। However, as they are highly directional, receiving component must be aligned appropriately to receive it। और इनकी जो डायरेक्शनल है वो हाईली डायरेक्शनल होते हैं, रिसीविंग कंपोनेंट के जरिए जो है वो आप इसको अप्रोप्रिएट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। और यहाँ के आपको आपको एक फिगर भी दिखाई है जिसमें माइक्रोवेव ओवन की जो है वो एक एग्जांपल आपको दी गई है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, अगर हम इंफ्रारेड वेव की बात करें, सो इट हैज अ लॉन्ग रेंज। इसकी रेंज हमेशा लॉन्ग रहती है। इट मींस वेवलेंथ इज 10 माइक्रोमीटर। इसका मतलब जो है वो इसकी जो वेवलेंथ है वो 10 माइक्रोमीटर तक जाती है। इट इज रेडिएटेड
और एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल, और ये जो है वो रेडिएटेड होता है या एब्जॉर्ब होता है मॉलिक्यूल के जरिए व्हेन दे चेंज देयर रोटेशनल वाइब्रेशनल मूवमेंट। और इनकी जो रोटेशनल वाइब्रेशन मूवमेंट होती है जिसकी वजह से जो है वो ये चेंज होते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन आर यूज्ड इन वायरलेस रिमोट कंट्रोलर, वायरलेस रिमोट कंट्रोलर के तौर पर इस्तेमाल होता है, इंट्रूडर अलार्म में इस्तेमाल होता है। ह्यूमन बॉडी ऑल्सो गिव आउट इंफ्रारेड रेडिएशन, और जितने भी इंसानी जिसम में ह्यूमन बॉडीज हैं इनमें से जो रेडिएशन इमिट होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन ही होती है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल है, नाइट विजन गूगल्स हैं। ओके स्टूडेंट, विजिबल वेव की अगर हम बात करें, सो इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है विच कैन बी डिटेक्ट बाय ह्यूमन आई, जो कि विजिबल वेव को ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है। इट हैज अ रेंज ऑफ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इनकी जो वेवलेंथ की रेंज है स्टूडेंट्स वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है। वॉयलेट हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, और इनकी जो बेसिकली अगर हम बात करें कि वॉयलेट हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट में जो सबसे जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो वायलेट कलर की है। अपेयर एट वन साइड एंड रेड हैविंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जबकि रेड की जो वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट है विजिबल लाइट में। अपेयर एट द अदर एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, दे आर यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर माइक्रोस्कोप एंडोस्कोपी एंड फॉर विजन। इन तमाम चीजों में इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है विजिबल वेव को। इसकी अगर हम बात करेंगे अल्ट्रा वायलेट वेव की, अल्ट्रा वायलेट वेव की अगर हम बात करेंगे तो इट इज इमिटेड बाय द सन एंड होटल स्टार, इट इज इमिटेड बाय द सन एंड होटल स्टार अबाउट 25,000 डिग्री। ये बेसिकली 25,000 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है। इट्स एक्सपोजर कैन डैमेज लिविंग टिश्यूज, और बेसिकली जो है ये जितने भी लिविंग टिश्यूज हैं अगर उनके ऊपर इस अल्ट्रावायलेट वेव्स को डाला जाए तो ये उनके टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। देयर वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 380 नैनोमीटर ऑनवर्ड, और ये 380 नैनोमीटर से ऑनवर्ड जाता है। आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री बैंड्स, और इनको मजीद थ्री बैंड्स में डिवाइड किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर जो है वो अल्ट्रावायलेट ए टाइप है, अल्ट्रावायलेट बी टाइप है और अल्ट्रावायलेट सी टाइप है। और इन तीनों टाइप में अल्ट्रावायलेट ए टाइप की अगर मैं बात करूँ तो 315 टू 399 नैनोमीटर, 280 टू 314 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट बी टाइप में आएगा, और अल्ट्रावायलेट सी टाइप में 100 टू 279 नैनोमीटर की कंडीशन होगी। और अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन की आपको एक एग्जांपल दी है यहाँ पर। एक्सेस की हम बात करें स्टूडेंट्स तो एक्सेस में दे आर हाई एनर्जी वेव देट आर प्रोड्यूस व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये हाई एनर्जी वेव्स होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के जरिए, जब वो लॉस देयर एनर्जी क्विकली, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं तेजी के साथ, तो दे कैन पास थ्रू मेनी ऑब्जेक्ट विद लिटिल एब्जॉर्प्शन, और इनको हम किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत तेजी से गुजार सकते हैं बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन के साथ। इट्स वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 0.01 नैनोमीटर। इसकी जो रेंज है वो 10 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ की रेंज है। इट इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड फॉर एक्सरेज इमेजिंग, इनको जो है वो हम मेडिकल फील्ड में एक्सरेज इमेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिटी स्कैन के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेडिएशन थेरेपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन इंडस्ट्रीज इट इज यूज टू डिटेक्ट इनसाइड द डिफेक्ट ऑफ मटेरियल, और इंडस्ट्री के अंदर हम जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं किसी मटेरियल की डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। मटेरियल के इनसाइड जो भी डिफेक्ट होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाई मिसाल, एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनर भी एक्सरे के जरिए जो है वो ऑपरेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, अगर हम गामा रेस की बात करें तो दे आर द मोस्ट एनर्जेटिक वेव, दे आर इमिटेड व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियाई डीके इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई, कि ये मोस्ट एनर्जेटिक वेव होती हैं और ये इमिट होती हैं हमेशा जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई डीके होता है स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर, तो ये गामा रेस जो है वो इमिट होती हैं। देयर वेवलेंथ इज लेस देन 100 पिकोमीटर, और इनकी वेवलेंथ हमेशा 100 पिकोमीटर से लेस होती है। दे आर यूज टू ट्रीट कैंसर फॉर मेडिकल इमेजिंग, और मेडिकल इमेजिंग में इसको जो है वो दे आर यूज टू ट्रीट कैंसर, कैंसर के ट्रीट के लिए इस्तेमाल होता है, मेडिकल इमेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन रेडियोग्राफ होल्स एंड डिफेक्ट इन मेटल कास्टिंग, इसको जो है रेडियोग्राफ होल्स और डिफेक्ट इन मेटल कास्टिंग, मेटल कास्टिंग में जो डिफेक्ट होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए भी गामा रेज को इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिए पीईटी स्कैन और टेरेस्ट्रियल गामा रेज फ्लैशेस की।
ओके स्टूडेंट, हम अगर हम बात करें पोजीशन इमिशन टोमोग्राफी पीईटी, एक्चुअली इट इज अ फंक्शनल मेडिकल इमेजिंग मेथड। ये एक फंक्शनल मेडिकल इमेजिंग मेथड कहलाता है। अ शॉर्ट लाइव्ड पॉजिट्रॉन इमिटिंग रेडियो एक्टिव सैंपल इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। और ये एक शॉर्ट लाइफ पॉजिट्रॉन होता है बेसिकली, जो कि इमिट किया जाता है रेडियो एक्टिव सैंपल से, इसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। इनसाइड द बॉडी इट फ्यूजेस विद इलेक्ट्रॉन, और ये फ्यूज होता है इलेक्ट्रॉन के साथ एंड इमिट टू गामा रेज। और इसके अंदर से हमेशा दो गामा रेज जो है वो इमिट होती हैं, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो ये आगे बढ़ेंगी, ट्रैवल करेंगी आफ्टर डिटेक्टिंग द गामा रेज। और जैसी गामा रेज डिटेक्ट होगा, अ कंप्यूटर जनरेट एन इमेज, कंप्यूटर उसी वक्त जो है वो जनरेट कर देगा इमेज को। इट इज वाइडली यूज्ड इन टू ट्रेस ब्रेन ट्यूमर, और इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है ब्रेन ट्यूमर को ट्रेस करने के लिए। फ्लोरेसेंस की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो सब मटेरियल एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हम जानते हैं कि कुछ मटेरियल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं एंड कन्वर्ट इट एनर्जी इनटू लाइट, और फिर उसको जो है वो एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं लाइट की फॉर्म में। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। इस फिनोमेना को, इस मुजाहिरे को हम फ्लोरेसेंस कहेंगे। जब भी कोई मटेरियल अपने अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम कहें सनरेज एब्जॉर्ब करेगा, तो वो एनर्जी जब लाइट में कन्वर्ट होगी, तो इस फिनोमेना को हम एक तो फ्लोरेसेंस कह रहे हैं। और स्टूडेंट्स, अ ट्यूब इज कोटेड विद फ्लोरेसेंस मटेरियल। और अगर कोई ट्यूब है जिसको कोट किया गया है फ्लोरेसेंस मटेरियल से, विच गिव्स ऑफ लाइट, जो कि हमें ऑफ लाइट देगी व्हेन एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसमें से एक्सपोज की जाएगी, दे आर कॉमनली यूज्ड इन लाइटिंग हाउस एंड फॉर डेकोरेटिंग पर्पसेस। इसको आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है लाइटिंग हाउस में, और डेकोरेटिंग पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करें, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडवांटेज ऑफ एक्सरेज इन मेडिकल इंडस्ट्री। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि ऑल्दो एक्सरेज आर हाईली डेंजरस, अगरचे एक्सरे जो है वो इंतहाई डेंजरस है, खतरनाक है, बट कंट्रोल डोजेज ऑफ एक्सरेज आर वाइडली यूज इन मेडिकल फील्ड। लेकिन इसको कंट्रोल किया गया है, एक्सरेज की डोजेज को कंट्रोल किया गया है डिफरेंट मेडिकल फील्ड के अंदर। ये एक्सरेज इमेजिंग की अगर हम बात करें, इन मेडिकल फील्ड लो फ्रिक्वेंसी एक्सरेज आर यूज टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ बोन्स। हमेशा हम एक्सरेज की लो फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल करते हुए मेडिकल फील्ड में बोन्स की इमेजेस को जो है वो बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ताकि उसके जरिए हमें डायग्नोस हो सके कि अगर किसी बोन्स में फ्रैक्चर है, या टूथ डीके है, या ट्यूमर है, या एबनॉर्मल मैसेज इनसाइड द बॉडी, की कोई बॉडी के अंदर एबनॉर्मल मैस जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो वो हम एक्सरे को लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर रखते हुए उस चीज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन इज यूज टू डायग्नोस डिसीज। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्या होता है, एक्चुअली ये डायग्नोस करता है डिजीज को, डिफरेंट बीमारियों को एंड इंजरीज, जो भी इंजरीज हैं तो उसको डिटेक्ट करता है। इट इज यूज टू सीरीज ऑफ लो फ्रिक्वेंसी, और ये इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी की जो है एक्सरेज की एक सीरीज है, एंड अ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस अ 3D इमेज। और कंप्यूटर पे ये 3D इमेज को जो है वो बना देता है, जिसमें सॉफ्ट टिश्यूज एंड बोन्स की इमेज होती है। सो रेडिएशन थेरेपी क्या होगी, इट इज अ कैंसर ट्रीटमेंट। ये एक्चुअली कैंसर ट्रीटमेंट है दैट यूजेस कंट्रोल्ड डोजेस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, जो कि बेसिकली हमें एक्सेस की हाई फ्रिक्वेंसी देने पर उसको कंट्रोल किया जाता है, और जो कैंसर के सेल होते हैं उसको किल किया जाता है, और ट्यूमर को श्रिंक किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन की अगर हम स्टूडेंट बात करें, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। कि ये ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करवाते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, किसी भी फ्रॉम फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। तो बेसिकली ये प्रोसेस स्टेरिलाइजेशन कहलाता है कि जहाँ पर हमें किसी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकना है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना है कि किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, तो ये प्रोसेस स्टेरिलाइजेशन कहलाता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस चैप्टर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। Basically, we have the first MCQ. It is the entire range of electromagnetic spectrum radiation based on frequencies of wavelength. So first we have option मैकेनिकल स्पेक्ट्रम है, वाइड लाइट स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रम है। तो यकीनन आप तमाम स्टूडेंट जो कि इस लेक्चर में इसको अगर आपने गौर से पढ़ा है और समझा है,
तो आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। क्या आप तमाम स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके स्टूडेंट, वी हैव another MCQ. Days have the longest wavelength in the entire electromagnetic spectrum. We have gamma rays, visible light, radio wave, microwave. तो यकीन इसका भी आप तमाम स्टूडेंट सही आंसर दे पाएंगे कि रेडियो वेव जो है वो हमारे पास क्या है, एक लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रखने वाली वेव है। सो दे आर इमिटेड बाय एंटीना थ्रू ऑक्सीलेटिंग करंट। ऑक्सीलेटिंग करंट के थ्रू जिसको इमिट किया जाता है एंटीनास के जरिए, वो गामा रेज हैं, विजिबल लाइट है, रेडियो वेव्स हैं या माइक्रोवेव्स हैं। तो यकीन स्टूडेंट इसका भी आंसर आपने सही दिया है, वो ऑप्शन सी रेडियो वेव्स हैं। ओके स्टूडेंट, we have the another MCQ. They are used in transmitting information like radio, TV, mobile phone, communication satellite. We have four options right now, as you can see on your screen. Option A, gamma rays. Option B, visible light. Option C, radio waves. Or option D, microwave. So the correct option is option C, radio wave, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। They are used to heat food in microwave oven, satellite communication and wireless networking. गामा रेज आएगा, विजिबल लाइट होगा, रेडियो वेव या माइक्रोवेव। सो यकीन आप तमाम स्टूडेंट समझ गए होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, माइक्रोवेव्स। Okay, it is used in wireless remote control and intruder alarms. So we have the four option as you can see on your screen. Option A, X-rays, option B, gamma rays, option C, visible light और option D, infrared radiation है। So यकीनन आप तमाम स्टूडेंट के आंसर सही आ रहे हैं। So the correct option is option D, infrared radiations. Okay, student, we have the another MCQ. Some material absorb ultraviolet radiation, के कुछ मटेरियल होते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड कन्वर्ट इट एनर्जी इनटू लाइट, और इसको एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, होगा फ्लोरेसेंस होगा, एंडोस्कोपी होगा या नन ऑफ देम होगा। सो स्टूडेंट, हमने इसी लेक्चर के अंदर अभी आपसे डिस्कस किया था कि जो मटेरियल अपने अंदर यूवी रेडिएशन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और वो बेसिकली जो है एनर्जी को लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस फिनोमेने को हमने क्या नाम दिया था? सो आप तमाम स्टूडेंट के आंसर का मुझे वेट है। तमाम स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है कि दिस फिनोमेना इज नोन एज फ्लोरेसेंस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। CT scan is used to diagnose disease and injuries. It is used a series of low frequency. So student, we have four option right now. Gamma rays है, X rays है, ultraviolet है, infrared है। So CT scan के लिए जो हम CT scan को हम डायग्नोस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमेशा X-ray की लो फ्रिक्वेंसी रखी जाती है। So the correct option is option B, X-rays. Okay, student, all electromagnetic wave of the entire spectrum have a same constant dash in vacuum, wavelength, frequency, speed या all of these. So student, आप जानते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्पीड, और which is the value is 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे बेस कर रहा है, जिसको हमने आपसे इसी लेक्चर में डिस्कस किया था। और अगेन सेक्शन बी में इस क्वेश्चन को बताने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो कि ब्लू मार्कर से हेडिंग मेंशन करना है, ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन, प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है, राइटिंग में सिमेट्रिक कंडीशन हो, हेडिंग कैपिटल लेटर से है, इन्वर्टेड कॉमास में अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई आंसर दे रहे हैं, और हमें जो है वो कितनी उसकी स्ट्रेंथ रखनी है क्वेश्चंस की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस की मेन हेडिंग और आंसर्स, राइट द एडवांटेज ऑफ एक्सरेज इन मेडिकल इंडस्ट्री, मेन हेडिंग आ जाएगी, फिर सब हेडिंग्स आएंगी। डिस्क्राइब स्टेरिलाइजेशन की मेन हेडिंग और उसकी हेडिंग्स, डेफिनेशन आएगी। अब देखें स्टूडेंट, इसके हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग 150 माइक्रोमीटर, तो हमारे पास वेवलेंथ आ गया है, वेवलेंथ आ गई है 150 माइक्रोमीटर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट हमें दी हुई 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्जन हमने करना है, माइक्रो हटेगा तो 10 की पावर -6 आएगा। आप जानते हैं अगर मैं बात करूं मिली की तो ये 10 की पावर -3 होता है, माइक्रो की तो ये 10 की पावर -6, नैनो की ये 10 की पावर -9, पीको की 10 की पावर -12, फेमटो की 10 की पावर -15 और एटो की 10 की पावर -18 आ जाएगा। सो स्टूडेंट, इसकी हमने कन्वर्जन कर लिया, माइक्रो हटा के 10 की पावर -6 आ जाएगा। बेसिकली वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा,
और हमें एफ फाइंड आउट करना है, तो लैम्डा मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होगा। एफ का फॉर्मूला बन जाएगा एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। वी की वैल्यू रख दी, लैम्डा की वैल्यू रख दी, दोनों को डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर से। सो वी हैव द फाइनल वैल्यू 0.2 10 raised to the power 14 हर्ट्ज। Okay, student, what is the frequency of the 193 Newton meter ultraviolet radiation used in laser eye surgery? So speed of radiation हमारे पास कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ की भी फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। नैनो को हटा के 10 की पावर माइनस 9 आएगा, जो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वी अपॉन लैम्डा, वी की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू दोनों को माइनस 9 ऊपर जाके प्लस 9 होगा, 8 और 9 17 हो जाएंगे। और 1 और 2, ये 2 रिप्लेस हुआ है तो 17 में से 2 माइनस होंगे, तो 1.5 10 रेज़ टू पावर 15 हर्ट्ज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, कैलकुलेट द वेवलेंथ यानी कि लैम्डा आपने मालूम करना है। मेगा हर्ट्ज में दी हुई है फ्रिक्वेंसी, तो मेगा का मतलब क्या होता है, 10 की पावर बेसिकली 6 आता है। सही है, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, गीगा का मतलब 10 की पावर 9, टेरा का मतलब 10 की पावर 12, और किलो का मतलब 10 की पावर 3। ये आपने जहन में रखना है। सो मेगा की जगह 10 की पावर 6 आ गया, और 10 की पावर 6 हर्ट्ज आ गया, 10 की पावर 6 हर्ट्ज आ गया। और ये 100 को हमने कन्वर्ट किया, तो 10 की पावर 2, और 2 प्लस 6 कितना होगा स्टूडेंट, 8 हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए 3 इंटू 10 की पावर, वैल्यू पुट करिए 10 की पावर 8, वेलोसिटी 3 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल, तो वेवलेंथ आ गई है 3 मीटर। ओके स्टूडेंट, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, रेडियस दिया हुआ है हमारे पास यानी कि डी दिया हुआ है 1.49 10 की पावर 11 मीटर। हाउ लॉन्ग आर रेडियो पल्स रेडिएट फ्रॉम द सन, कितनी देर उसको सूरज की रोशनी को कितनी देर अर्थ तक पहुंचने में लगेगी, टी मालूम करना है। जबकि स्पीड ऑफ लाइट हमें दें या ना दें याद होनी चाहिए, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम निकालने के लिए वेलोसिटी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे दोनों को, 8 में 8 प्लस 1 प्लस में है, नीचे ऊपर जाके माइनस में जाएगा। 11 में से 8 जाएंगे 3 आएगा, ये पॉइंट उठ के इधर आएगा, तो 3 में से एक माइनस होगा, तो 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 को जब मैं 4.96 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो टी इज इक्वल टू 496 सेकेंड आ जाएगा। सेक्शन सी बेस कर रहा है स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लिस्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो हमने आपसे इसी लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया डिटेल में इस क्वेश्चन को। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये सेक्शन सी के अंदर। ब्लू मार्कर से हेडिंग, ब्लैक से अंडरलाइन। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, वन बाय वन करके हेडिंग और फिर उसकी डिटेल हम मेंशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सर मोहम्मद नासिर शाह को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।